चलो, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्क के कारण पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने तरह से होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो है हमारा फर्स्ट नंबर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है, ठीक है ना, वो किसी लेंथ में जो है फैला हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पे लिख लो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, जैसे इसको जो है हम लेमडा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि कोई लीनियर चार्ज, जैसे लेंथ है, कुछ ऐसे लेंथ है और इस लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है, मान लो प्लस चार्ज, ऐसे प्लस चार्ज ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, प्लस चार्ज फैला हुआ है। मान लो कि इस लेंथ जो है इस ऑब्जेक्ट का वो एल है और मान लो चार्ज का जो वैल्यू है पूरा क्यू है, तो एल लेंथ पे जो चार्ज फैला हुआ है कितना है? क्यू। एल लेंथ पे जो चार्ज फैला हुआ है क्यू, तो दिखाएं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? तो यूनिट लेंथ पे होगा क्यू बाई एल। जो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई एल। यही होगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आया। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेंथ पे जो चार्ज होता है, जैसे एक और एग्जांपल, मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे 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 ऑब्जेक्ट है और इसका लेंथ जो है वो एल है। लेंथ कितना है? एल। ध्यान से समझना, इस पे चार्ज फैला हुआ है ऐसे, प्लस प्लस फैला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटे सा थिकनेस देख रहे हैं, छोटा सा थिकनेस पे चार्ज कितना होगा? ए वाला थिकनेस जो देख रहे हैं यहाँ पे, ए वाला थिकनेस, दैट इज dx। इस dx लिंक पे चार्ज कितना होगा? तो पूरा पे चार्ज है q, तो छोटा सा dq चार्ज होगा इस पे, थोड़ा सा dx लिंक पे, तो मान लें चार्ज dq। तो dx लिंक पे चार्ज है dq, तो यूनिट लिंक पे चार्ज कितना होगा? यूनिट लिंक पे चार्ज होगा dq बाई dx। तो यूनिट लिंक पे जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से नोट करते हैं, dq अपॉन dx। ठीक है, लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dx, तो यहाँ से dq इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डॉट dx। ठीक है, लेमडा डॉट dx। अगर मान लो कि टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पे इस छोटे से थिकनेस dx में, फिर छोटे से थिकनेस dx में, फिर छोटे से थिकनेस dx में, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा। हम क्या करते हैं
कि डी क्यू जोड़ने की जगह पे डी क्यू का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, लेमडा इंटू डी एक्स। तो बताओ कि q इज इक्वल टू हो गया लेमडा डॉट डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इफ लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट हुआ, लेमडा जो है कांस्टेंट हुआ, तो लेमडा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मैंने लेमडा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर एक लिंक पे बराबर है। ठीक है ना, तो लेमडा जो है बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ध्यान से देखो कि dx 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 मिल के क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। यहाँ पे dx 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 पूरा मिल के क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पे लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, l, लेमडा इंटू l। बट इफ लेमडा इज नॉन यूनिफॉर्म, लेमडा जो है नॉन यूनिफॉर्म हुआ, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो क्या होगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डॉट dx। तो जो है बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रह जाएगा। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ, चलो अगला, अगला अगला है हमारा, अगला है इसका यूनिट, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल। तो लेमडा चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, या डायमेंशन कोई पूछ देवे, तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हो जाएगा मेरे पास कितना, लेमडा का डायमेंशन इक्वल टू क्यू बाई एल का डायमेंशन। क्यू का डायमेंशन आई टी होता है और एल का डायमेंशन एल होता है, एल ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एल माइनस वन आई टी। दिस इज डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर हुआ, बोलो, अच्छी बात है। जैसे एक सवाल करते हैं, देखो सवाल करते हैं, सवाल है कि ऐसे जो है सवाल है, छोटा सवाल है कि यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है। अब इसका रेडियस दिया हुआ है r और इस पे चार्ज ऐसे फैला हुआ है ऊपर, ऐसे, ठीक है, चार्ज फैला हुआ है q, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड लेमडा, लेमडा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल आसान है, हम क्या बताए थे, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। तो बताओ कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ पाई आर है, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन पाई इंटू आर। क्लियर हुआ, लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर। समझ में आया, बोलो। अच्छा एक और सवाल, ऐसे एक और सवाल, एक और सवाल है कि ऐसे दिया हुआ है कि एक रॉड है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, रॉड। अब ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, और इस पे चार्ज जो है इस तरह से फैला हुआ है, चार्ज है इस पे ऐसे प्लस चार्ज है, ठीक है। और इसका जो लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू लेमडा ई का पावर के एक्स, लेमडा नोट ई का पावर क्या है, के एक्स। माने जैसे जैसे हम x बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सवाल है फाइंड, यहाँ पे इसका लेंथ जो है दिया हुआ है टोटल एल नोट। सवाल है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द रोड, ये सवाल है, तो बना देंगे, आराम से समझो। यहां पर एक बात बताओ कि लेमडा कांस्टेंट नहीं है, देखो लेमडा जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा का वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और अगर एक्स कांस्टेंट नहीं है तो लेमडा जो है वेरिएबल है, लेमडा जो है फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एक्स। अब यहां से हम जो है एक्स डिस्टेंस आके एक छोटा सा कट लगाएंगे, दिस कट इज
दिस कट इज लेट्स dx। अब इस dx लेंथ पे चार्ज होगा कितना dq, तो वहां पे लेमडा अगर डिफाइन करें तो होगा dq अपॉन dx, तो वहां पे dq इक्वल टू कितना होगा लेमडा इंटू dx होगा। अब बताओ कि लेमडा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे dq इज इक्वल टू लेमडा है हमारा कितना, लेमडा इज लेमडा नॉट e का पावर k इंटू एक्स इंटू कितना dx। ठीक है, हमको टोटल चाहिए चार्ज, पूरा बॉडी पे चार्ज चाहिए, पूरा बॉडी पे चाहिए तो वही यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, करते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक कट करते जाएंगे। तो बताओ कि टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज, तो हम dq प्लस dq को क्या करते हैं जोड़ते जाएंगे, जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। तो बताओ कि q इज इक्वल टू हो जाएगा dq का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन, dq कितना है, dq है हमारा लेमडा नॉट e का पावर k x इंटू dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला कट जो है वो x इक्वल टू 0 पे लगाएंगे और अगला कट x इक्वल टू एल नोट पे लगाएंगे, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू एल नोट तक, तो इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके एल नोट तक। तो q इज इक्वल टू लेमडा नोट कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, e का पावर के x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर के x से होता है अपन k से डिवाइड कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके एल नोट तक। तो बताओ यहाँ पे कि q इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा नोट, पहले एल नोट पुट करो, तो e का पावर k एल नोट बाई कितना k माइनस यहाँ पे 0 पुट करो, तो e का पावर कितना 0 अपॉन कितना k, तो यहाँ पर चार्ज जो आ गया वो आ गया लेमडा नोट अपॉन k इंटू e का पावर k एल नोट माइनस 1, ये हो गया टोटल चार्ज ऑन द रॉड। फिर हुआ, बोलो, अच्छी बात है। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल देखो, ध्यान से बनना, सवाल है बढ़िया। देखो सवाल है कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रिंग है, सॉरी यूनिफॉर्म रिंग नहीं है, ऐसे रिंग है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पे इसका जो लेमडा है दिया हुआ, इसका जो लेमडा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू ए लेमडा नॉट कॉस फाई, लेमडा नॉट इक्वल टू कॉस क्या है कॉस फाई है, लेमडा इक्वल नॉट कॉस फाई, जब फाई जो है वो एंगल है, कौन सा एंगल है, तो देखो एंगल जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, कॉस का वैल्यू क्या होगा 0 से 90 तक बढ़ेगा फिर घटेगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 से 90 तक बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है घट रहा है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो कॉस का ग्राफ अगर याद होगा तो पहले लिख लो, फाइंड इसका रेडियस r दिया है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है सवाल। तो एक बात बताओ कि पहले कॉस का ग्राफ बताओ, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, बहुत आसान, कॉस का ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे देखो 0 से 90 तक चार्ज पहले घटेगा और फिर 90 के बाद चार्ज क्या होगा बढ़ेगा 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा ऐसे घटेगा। तो बताओ कि अगर हम पहला कट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा, माने लेमडा घटेगा, लेकिन जैसे ही 90 से क्रॉस करेंगे तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बढ़ेगा, इस तरह से लेमडा दिया हुआ है, तो हमको टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से फाई एंगल ऊपर एक छोटा सा कट करते हैं dx लेंथ का, ये छोटा सा कट करते हैं dl लेंथ का, चलो, और ये जो थिकनेस है वो कितना है मान लेते हैं d5, बहुत छोटा लेंथ है dl, तो इस पे चार्ज होगा कितना छोटा सा dq, क्लियर हुआ। तो बताओ कि वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो लेमडा इक्वल टू होगा dq अपॉन dl, तो यहाँ से dq बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू dl, ठीक है। अच्छा dl क्या है, तो dl कितना बार लिखना सिखाए हैं कि ये अगर r है तो dl इक्वल टू लिख सकते हो r d5, dl इक्वल टू कितना लिख सकते हो r d5, तो यहाँ पर dq इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू dl की जगह पे r d5, ठीक है, dl की जगह पे, ठीक है ना, लेमडा की जगह पे दिया हुआ है सवाल में लेमडा नॉट कॉस फाई,
इंटू आर डी फाई। तो बताओ डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नोट आर कॉस फाई इंटू डी फाई। ठीक है, कॉस फाई इंटू डी फाई। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा कितना? टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू क्या करेंगे? जोड़ेंगे। वैसे ही यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, पहले यहाँ पर कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, ऐसे कट करते जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ना मीन्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, डायरेक्ट डी क्यू लिख दो इंटीग्रेशन। तो डी क्यू है लेमडा नॉट आर कॉस फाई इंटू डी फाई। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो देखो पहला कट जो है वो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे, फाई इक्वल टू 0 डिग्री पे, और इसको काटते जाएंगे और लास्ट कट जो है फाई इक्वल टू कितना पे लगाएंगे? पाई पे। तो बताओ कि कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू लेमडा नोट आर कॉन्स्टेंट है कॉस फाई इंटू डी फाई, कोस 0 से लेके पाई तक। बताओ तुमको सबको दिख गया होगा, आंसर 0 आएगा। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। तो पुट करोगे आंसर आएगा 0। आंसर कितना आया? 0 आया। आना भी चाहिए। देखो आंसर 0 क्यों आया? इसी आंसर 0 आया क्योंकि देखो यहां से यहां तक चार्ज जो है घट रहा है, यहां से यहां तक चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो तो यहां से चार्ज यहां तक घट रहा है, तो ये वाला टर्म क्या होगा? निगेटिव। लेकिन फिर पाई बाई 2 से पाई तक तो चार्ज क्या हो रहा है? पाई बाई 2 से पाई तक चार्ज बढ़ रहा है, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव। निगेटिव, अब ये वाला हो गया पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज हो गया कितना? 0। ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर सवाल में पूछता कि यहां तक ही चार्ज बताओ, यहां तक ही चार्ज बताओ, तो उसको तुम 0 से क्या कर सकते हैं? पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करते, तो कितना आ जाता? 0 से पाई बाई 2 तक करते तो लेमडा नोट आर हो जाता। तो अगर हम यहाँ पे रहता कि फाइंड, ऐसे सवाल रहता, ऐसे फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, फाई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना इतना। तो फाई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेट करते हैं। तो बताओ कि टोटल चार्ज जो लिख रहे थे लेमडा नोट आर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिखते हैं, कहाँ से? कॉस फाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो लेमडा नोट आर कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो सका साइन फाई, कितना होता? 0 से लेके पाई बाई 2 आता, आंसर लेमडा नोट आर आता। ठीक है ना, लेमडा नोट कितना आता? आर आता। ठीक है ना, 0 से पाई बाई 2 क्लियर हुआ? चलो, तो ये था सवाल हमारा। अगला सवाल, अगला टॉपिक है एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी या इसको बोल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। कि अगर सरफेस पे अगर चार्ज फैलाओ तो किस तरह से होगा? मैंने एरिया में कोई चार्ज फैलाओ तो जैसे मान लो कि ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे ऐसे चार्ज फैलाओ, पूरा एरिया में फैलाओ, ठीक है, 2D बॉडी है कोई, 2 डायमेंशनल बॉडी, और पूरा एरिया में फैलाओ चार्ज। तो बताओ कि इसका मान लो एरिया है ए, तो ए एरिया में जो चार्ज है वो कितना फैला है? क्यू। तो यूनिट एरिया में जो चार्ज फैला हुआ होगा क्यू बाई ए, और जो यूनिट एरिया में जो चार्ज फैला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से नोट करते हैं क्यू बाई ए। ठीक है, तो इसको लिख दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो चार्ज पर यूनिट एरिया कैसे डिफाइन करोगे? तो डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया is defined as surface charge density, surface charge density। समझ में आया? उसको क्या डिफाइन करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे एरिया ले रहे हैं, लेट्स छोटा सा एरिया जो है इसका डी है, तो इसमें चार्ज भी कितना होगा? छोटा सा डी क्यू होगा। तो वहां भी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। तो बताओ कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू
डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना मीन्स डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो बताओ कि इंटीग्रेशन डी क्यू इज सिग्मा इंटू डी। अब यहाँ पे केस लेंगे कि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर दिया जाए इफ सिग्मा इज कांस्टेंट, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डॉट डी है। तो सिग्मा बाहर निकल जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन डी है, डी ए डी ए डी डी मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं रहा तो इफ सिग्मा इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो किसी सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या होगा कि क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डॉट डी ए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्लियर हुआ ना, सिग्मा डॉट डी ए लिख सकते हो। अच्छा, यूनिट का कितना होगा, यूनिट इसका कितना होगा, तो यूनिट क्या होगा, बिल्कुल लिख सकते हो, यूनिट कितना होगा, यूनिट सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई ए। तो चार्ज का यूनिट कूलम और इसका मीटर स्क्वायर, तो कूलम मीटर स्क्वायर, माइनस चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो डायमेंशन बताओ, बिल्कुल बताएंगे। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, तो क्यू का डायमेंशन क्या होता है, आई टी अपॉन एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल का पावर माइनस टी आई टू टी, ये हो जाएगा हमारा क्या डायमेंशन। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक सवाल कर लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, जैसे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे एक सवाल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है ऐसे कि एक डिस्क है, ये क्या है, डिस्क, डिस्क है, इस पे चार्ज क्यू है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें पूरा बढ़िया से, पूरा में पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारा क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। बताओ फाइंड सिग्मा, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ। बहुत आसान, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो बताओ सिग्मा इक्वल टू क्यू, एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया अपोज कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ, रेडियस आर है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक और सवाल देखो, एक और सवाल है कि एक होलो स्फीयर है, ये क्या है हमारा, होलोस्फीयर, और होलोस्फीयर और चार्जेस जो है सरफेस पे ऐसे, सरफेस पे है चार्जेस, होलोस्फीयर में चार्जेस जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। ठीक है ना, सरफेस पे। अब इसका चार्जेस जो है क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस है आर दिया हुआ। सवाल है फाइंड सिग्मा, ये सवाल है। अभी हमारा क्या है, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर बिल्कुल आसान है, होलोस्फीयर है बिल्कुल आसान है। क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू, क्यू चार्ज दिया है क्यू, और एरिया सरफेस पे कितना एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। क्लियर हुआ, बोलो, चलो अच्छी बात है। ठीक है ना, एक सवाल कर लेते हैं, देखो बढ़िया सवाल है। देखो सवाल क्या है, आराम से समझना कि यहां पर एक डिस्क है, यहाँ पे एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क है और रेडियस दिया हुआ है आर, रेडियस कितना दिया हुआ है आर, और इस पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा इक्वल टू है ऐसे,
सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस फाइव, सिग्मा नॉट कॉस फाइव। सवाल है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन डिस्क। कौन सा डिस्क? वो भी सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको बनाना है। देखो आराम से समझना, अगर हमको इसको निकालना है टोटल चार्ज, तो हम करेंगे क्या, समझो आराम से। हम करेंगे क्या, पहले जो है, पहले ये जो फाई है पता चली गया होगा एंगल, तो यहां से फाई एंगल पे जाके एक छोटा सा कट लगाएंगे, ऐसे छोटा सा क्या लगाएंगे, कट, छोटा सा कट लगाएंगे डीएल। बताओ, छोटा सा कट लगाएंगे डीएल। बताओ इस पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस पे चार्ज कितना होगा? तो बहुत आसान, उस एरिया पे चार्ज होगा कितना, इसका एरिया पहले लिखो, तो इसका छोटा सा एरिया होगा डी ए। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज डी फाइव, डी फाइव। तो बताओ कि उसका छोटा सा एरिया क्या होता है, डी ए इज इक्वल टू पढ़ा होगा 1/2 आर स्क्वायर डी फाइव, आर स्क्वायर डी फाइव ये होता है एरिया, होता है छोटा सा ओ। तो बताओ छोटा सा चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू होगा। तो सिग्मा अगर वहां पे डिफाइन करें तो होगा डी क्यू अपॉन डी ए, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डॉट डी ए। अब बताओ यहाँ पे कि डी क्यू कितना है, डी क्यू तो भी निकालना ही है। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस फाइव इंटू डी ए, डी ए इज 1/2 आर स्क्वायर डी फाइव। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर कितना, डी फाइव। आया समझ में, इसका हो गया एरिया सिग्मा नॉट आर स्क्वायर कितना, डी फाइव। अगर हमको टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है ना, टोटल एरिया में चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे कि क्यू निकालने के लिए डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस करते 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 पूरा चार्ज निकाल सकते हैं। पूरा कैसे निकालेंगे, तो बताओ कि यहाँ पे इसको जोड़ने का क्या होता है तरीका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी क्यू। व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू इज सिग्मा नॉट कॉस फाइव 1/2 सिग्मा नॉट 1/2 हो जाएगा सिग्मा नॉट, सही आर के सब लिख देते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव। तो बताओ कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा नॉट बाहर, आर स्क्वायर बाहर अपॉन कितना 2, बच गया कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तुम लोग जान ही गया होगा इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताओ, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 से कहाँ तक, पाई तक हो जाएगा। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हो जाएगा, आराम से करेंगे, 0 से लेके पाई तक। अभी तुरंत बताया इसका वैल्यू 0 आएगा, कितना आएगा 0, आना भी चाहिए। देखो हुआ होगा क्या, 0 क्यों आया, देखो इसमें भी 0 आया, कैसे, इसलिए 0 आया क्योंकि देखो सेमी सर्कुलर डिस्क है, ऐसे ध्यान समझो, 0 से π/2 तक, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 से π/2 तक चार्जेज जो होंगे प्लस में होंगे, चार्जेज किसमें होंगे, प्लस में, बढ़ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही पाइप घट रहे होंगे, सॉरी चार्जेस घट रहे होंगे, और उसके बाद क्या होगा, चार्जेस घटना शुरू होंगे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चार्जेज जो होंगे, यहाँ से यहाँ तक, समझो 1 मिनट, ऐसे देखो आराम से बनना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से π/2 तक गए होंगे तो क्या होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन घटा होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्ज घट रहा होगा। यहाँ पे पहले चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, चार्ज बहुत ज़्यादा, फिर घटना शुरू होगा, ठीक है ना, 0 से π/2 घटना शुरू होगा, फिर जो है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू होगा, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, टोटल से मिला के टोटल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है बेसिकली क्या है समझो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यही होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। अभी 3D के लिए डिफाइन होगा, 3D के लिए, और पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैला रहेगा। जैसे मान लो कि ए कोई 3D ऑब्जेक्ट है और ये चार्जेज जो है पूरा वॉल्यूम में फैले हुए हैं, पूरा वॉल्यूम में भी वॉल्यूम में मान लो फैला हुआ है चार्जेज। ये जो चार्जेज है पूरा वो पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है क्यू। वॉल्यूम कितना है मान लो भी, तो भी वॉल्यूम में जो है कितने चार्ज फैले हुए हैं क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा क्यू बाई, और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज फैला होता है उसी को क्या बोलते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई भी। क्लियर हुआ। अच्छा यूनिट क्या होगा, तो यहीं से बता सकते हो, यूनिट होगा हमारा चार्ज का कूलम मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बता सकते हो क्या होगा, चार्ज का हो गया आई टी अपॉन वॉल्यूम का एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल का पावर -3 आई टी। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर मान लो कि इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कट किया जाए, छोटा सा इसका वॉल्यूम एक कट किया जाए ऐसे, छोटा सा वॉल्यूम कट किया जाए ऐसे, ऐसे 3D में कट किए हैं। मान लो इसका वॉल्यूम dV है तो इसका चार्ज भी छोटा सा होगा dq। बताओ तो उस dV वॉल्यूम में चार्ज कितना है, उस dV वॉल्यूम में चार्ज है हमारा dq, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा dq अपॉन dV। और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, dq अपॉन dV। बताओ रो इक्वल टू dq इक्वल dV। अब यहाँ से अगर dq निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते हो, dq इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dV। अब डिपेंड करेगा कि रो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इफ रो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बताओ dq है तो q निकालने के लिए क्या करेंगे, dq को इंटीग्रेट कर देंगे, रो इंटू dV, ये सब तो पता ही होगा। अब बताओ रो इज कांस्टेंट मानी यूनिफॉर्म है हर जगह, तो बताओ कि रो इज यूनिफॉर्म है तो क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dv, रो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन dv, और dv 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 मिलकर बन जाएगा v रो इंटू v, चार्ज हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर रो कांस्टेंट नहीं हुआ तो इफ रो इज नॉट कांस्टेंट, रो इज नॉट कांस्टेंट, रो जो है कांस्टेंट नहीं हुआ तो, अगर रो कांस्टेंट नहीं हुआ मतलब नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या करेंगे कि q इज इक्वल टू निकालने के लिए रो को रो ही छोड़ देंगे, dv इंटीग्रेशन के अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर ही छोड़ देंगे। क्लियर हुआ। जैसे एक सवाल करते हैं इस पे, ध्यान से बनना। सवाल है ऐसे, सवाल है ऐसे कि एक स्फीयर है, क्या है स्फीयर, पूरा चार्जेस पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरा वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम में स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है और क्यू है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस जो है वो आर है। सवाल है पॉइंट, पॉइंट रो, बस छोटा सवाल है, बहुत आसान, रो निकालना है तो बहुत आसान। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई भी, तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, आर चल जाएगा 3 चल जाएगा ऊपर तो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यू, दिस इज रो, दिस इज रो। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा रो हो गया। बोलो अच्छी बात। एक और सवाल, ऐसे ही छोटा मोटा सवाल करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ऐसा ही सवाल है। एक क्यूब है, क्या है क्यूब, क्यूब का एज लेंथ दिया हुआ है L0, क्यूब का एज लेंथ दिया हुआ है L0, ठीक है ना, क्यूब का एज लेंथ दिया हुआ है L0, L0 दिया हुआ है, सब लेंथ L0 है, समझ गया ना L0 है, और चार्जेज पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरा वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा वॉल्यूम में,
पूरा वॉल्यूम में चार्जेज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सवाल है फाइंड वही रो मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बहुत आसान, ये तो ऐसे ही आसान सवाल है। कैसे? रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई बी, तो रो इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है एल नॉट क्यू, तो ये हो गया हमारा रो। क्लियर हुआ? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो एक सवाल करते हैं। चलो देखो, बढ़िया सवाल कर लेते हैं। सवाल है हमारा कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर है ऐसे, और यहाँ पे जो चार्जेज हैं वो पूरा वॉल्यूम में फैले हुए हैं, चार्जेज जो हैं वो कैसे फैले हुए हैं, वॉल्यूम में फैले हुए हैं पूरा ऐसे, और इसकी जो डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो दी हुई है ऐसे, रो इज इक्वल टू रो नोड अपॉन आर क्यू, ऐसे दिया हुआ है, रो इक्वल टू रो नोड अपॉन आर क्यू दिया हुआ है सवाल में। और सवाल है फाइंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि देखो डेंसिटी जो है चार्ज का सेम नहीं है, आर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी घट रही है। सवाल है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है, अभी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। चलो बताओ क्या होगा, बहुत आसान, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा क्या कर लेंगे, कट लगा लेंगे, लेकिन यहाँ r पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए हम r डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे, एक स्फीयर। अब एक कट से काम नहीं बनता है, एक और कट लगाएंगे ऐसे, बताओ, एक और कट लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, और इन जो है, इन छोटा सा थिकनेस जो है, छोटा सा थिकनेस स्फीयर जो है, इस पे हम चार्ज निकालेंगे। बताओ इस पे चार्ज कितना होगा, इसका थिकनेस कितना होगा, तो थिकनेस होगा हमारा कितना, dr, इस पे चार्ज होगा मान लो कितना, dq। तो बताओ कि उस dq को कैसे निकाल सकते हैं, बताओ dq को कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान, बताओ कि dq इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू dv, हम बता सकते हैं अभी, बताओ कि इस छोटा सा वॉल्यूम इसका dv होगा, तो बताओ कि यहाँ पे रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv होगा उसके लिए, तो dq इक्वल टू रो इंटू dv। अब बताओ कि dq इज इक्वल टू रो इज रो नोड इंटू बाई आर क्यू, व्हाट इज dv, dv इज क्या, dv इज इस थिकनेस का एरिया, ये जो दिया हुआ है जो स्फीयर दिख रहा है छोटा सा पार्ट, इसका एरिया, एरिया क्या लिखेंगे, उसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना dr, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना dr, क्लियर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। बोलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और छोटा सा हम सवाल में थोड़ा सा मेंशन करना भूल गए कि यहाँ पे, सॉरी एक चीज मेंशन करना यहाँ पे भूल गए, देखो सवाल है कि ये जो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एक कोसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है ना, कोसेंट्रिक स्फीयर, चार्जेज जो है इसे बीच में नहीं है, बीच में चार्जेज नहीं है, याद रखना चार्जेज बीच में नहीं है, ठीक है, चार्जेज बीच में नहीं है, सॉरी चार्जेज बीच में नहीं है, चार्जेज जो है वो इसके इसके इसमें जो भरा हुआ बचा हुआ है उसमें है, ठीक है, इसमें है, और इसका जो ई रेडियस है वो ई वाला रेडियस तो हमारा दिया हुआ है r1, और ये वाला जो बड़ा वाला रेडियस है दैट इज दिया है r2, इस सवाल में दिया हुआ है, सॉरी फॉर दैट, क्लियर हुआ ना। चलो अब बताना है, तो बताओ कि यहाँ से गए r डिस्टेंस दूर, अब एक कट कर लिए, अब एक बात बताऊंगा, टोटल चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए तो क्या होगा समझो, टोटल चार्ज चाहिए तो इतना तो निकाल लिए हैं, चलो देखो यहाँ पे, तो बताओ कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, देखो आर स्क्वायर से एक बार में कैंसिल हो गया, तो बताओ डी क्यू इक्वल टू आ गया रो नोड 4 पाई इंटू डी आर अपॉन आर। अगर टोटल चार्ज चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू करना 100 कटना पड़ेगा,
एक स्फीयर यहाँ पे कट किए हैं, फिर एक स्फीयर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कट करना, फिर एक स्फीयर यहाँ से कट करेंगे, ऐसे कट करना शुरू करेंगे और करते करते यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ये बीच में तो चार्ज ही नहीं है, R1 से स्टार्ट करेंगे और करते 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 कहाँ तक जाएंगे, R2 तक। तो R1 से लेके R2 तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। व्हाट इज dq, dq इज रो नोड इंटू 4 पाई इंटू dr अपॉन r फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है ना, R1 टू R2। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट है हमारा रो नोड इंटू 4 पाई, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बच गया dr अपॉन r, R1 टू R2, क्लियर हुआ। तो बताओ कि यहाँ पे रो Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो नोड इंटू 4 पाई इंटू dr अपॉन r, क्या होता है, log r, ln r होता है, R1 टू R2। तो बताओ कि टोटल चार्ज होगा Q इक्वल टू रो नोड 4 पाई इंटू लॉग R2 माइनस लॉग R1, क्लियर हुआ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो Q इज इक्वल टू हो गया 4 पाई रो नोड लॉग ऑफ R2 अपॉन R1, ये हो गया हमारा टोटल चार्ज इस स्फीयर पे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है हम जो है किसी भी चार्ज का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करके जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ ना। एक और सवाल है जो क्लियर सा सवाल है, ऐसा सवाल जो एग्जाम में आते हैं, तो एक सवाल और लिख लो। सवाल है, देखो ऐसे सवाल है, ऐसे देखो सवाल है ऐसे कि यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, और चार्जेस जो है इसमें फैले हुए हैं, ऐसे चार्जेस जो है इसमें फैले हुए हैं, और इसमें जो डेंसिटी दिया है वो दिया रो नोट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये दिया हुआ है, और इसकी रेडियस दी हुई है स्मॉल कैपिटल आर, ठीक है। सवाल है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, बस यही सवाल है, ठीक है। अभी तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो दिख ही रहा है तुमको। तो वैसे ही सवाल बनाएंगे हम, क्या करेंगे कि जैसे अभी बनाए वैसे ही करेंगे, यहाँ से यहाँ पे x वेरिएबल है, देखो x वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, और 1 में से कोई टर्म घटेगा तो रो घटेगा, मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा कट कर लेते हैं, ऐसे स्फीयर कट करेंगे। अब बताओ कि छोटा सा स्फीयर कट करेंगे, एक कट करने से काम नहीं बनता, एक और स्फीयर कट करेंगे, ऐसे कट कर लिए, ठीक है। इस स्फीयर पे चार्ज देख लेंगे कितना है, इस स्फीयर पे चार्ज कितना है, ठीक है। तो बताओ इसका चार्ज मान लो कितना है, dq, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, कोस dv होगा। तो बताओ कि dv वॉल्यूम में चार्ज कितना है, dq है, तो यूनिट वॉल्यूम होगा dq बाई dv, और उसी को क्या बोलते हैं, रो, उसी को तो रो बोलते हैं। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू होगा dq अपॉन dv। तो व्हाट इज dq, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब बताओ कि dv कितना लिखेंगे, तो dv लिखने के लिए बताया क्या, एरिया, तो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, अरे उस सेल का एरिया क्या है, ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है तुमको 4 पाई आर स्क्वायर है, आर नहीं एक्स है, तो यहाँ पर 4 पाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस, वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, तो dv इक्वल टू छोटा सा एरिया इंटू थिकनेस। तो इस सेल का जो एरिया है ये वाला, इसका एरिया है हमारा कितना, 4 पाई एक्स स्क्वायर पूरा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना होगा, एक डिस्टेंस दूर जाके इसका थोड़ा सा थिकनेस कट किए हैं डी। तो बताओ कि यहाँ पे dq इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रो नोड इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर हुआ। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dq इज इक्वल टू रो नोड 4 पाई, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटू अभी तो इंटीग्रेशन किए ही नहीं है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को 1 में, और एक्स स्क्वायर को एक्स पाई, तो माइनस बचेगा एक्स क्यूब अपॉन आर इंटू कितना डी एक्स, ये बच गया। अब हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो डी क्यू प्लस डी क्यू, वैसे वैसे ही छोटे छोटे क्या करो, स्फीयर काटते जाओ, छोटे छोटे स्फीयर काटते जाओ, पहला स्फीयर वहां पे कट करो, पहला स्फीयर कहाँ कट करो,
सेंटर पे देखो, पहला स्फीयर यहाँ कट करो, फिर यहाँ पर कट करो, फिर यहाँ पर कट करो, और करते 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 पूरा कहाँ चल जाओ, आर रेडियस तक चल जाओ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, डीक्यू डीक्यू जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो बताओ कि जोड़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू। तो बताओ कि q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू। व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज रो नोड इंटू 4 पाई, रो नोड इंटू 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू बाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे। अब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, ये तो बता ही दिए। अब बताओ कि q इज इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट है, रो नोड इंटू 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर बच जाएगा कितना, 0 से ला के r तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू बाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। इंटीग्रेशन जो है दोनों में डिवाइड कर दिए। चलो अब बताओ कितना होगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा रो नोड इंटू 4 पाई इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई 3। देखो ये हो जाएगा 0 से लेके r तक, प्लस इसका कितना होगा, माइनस माइनस है, x के पावर 4/4r, पहले से एक r है, बताओ कितना, 0 से लेके r तक। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, q इज इक्वल टू 4 पाई रो नोड इंटू r क्यूब बाई 3, और 0 डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, माइनस r के पावर 4/4r, एक r से क्यूब बाई में कैंसिल। तो बताओ कि यहाँ पे q इज इक्वल टू आ गया 4 पाई रो नोड इंटू 4 दिन कैल्सियम 12, 4r क्यूब माइनस 3r क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ गया q इज इक्वल टू 4 पाई रो नोड ऊपर r क्यूब अपॉन कितना, 12। इतना चार्ज जो है उस स्फीयर पे होगा। क्लियर हुआ? तो इस सारे सवाल जो थे जेईई एडवांस लेवल के सवाल थे। ठीक है।